हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ने वाले हैं आज 1 अक्टूबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तो आज हम 1 अक्टूबर से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनको जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या है, वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 30 सितंबर को, 29 सितंबर को, 28 सितंबर को या फिर 27 सितंबर को। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 30 सितंबर। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस का मतलब यह है कि बहुत सारी भाषाएं जो हैं उनका एक दूसरे में क्या हो, ट्रांसलेशन हो, ताकि उन चीज़ों को लोग उनसे जुड़ सकें, उनको समझ सकें। ठीक है, बहुत सारी किताबें, बहुत सारी पुस्तकें जो हैं वो एक दूसरे से लिखी होती हैं, एक दूसरे भाषा में लिखी होती हैं, और उन्हीं की समझ को विकसित करने के लिए 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि किस मामले में सीबीआई ने लालकृष्ण आडवाणी को बरी किया है। तो अभी हाल ही में एक डिसीजन आया है। वो डिसीजन किससे संबंधित है, बाबरी मस्जिद से संबंधित है, बम कांड से संबंधित है, गोधरा कांड से संबंधित है या नागौर कांड से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बाबरी मस्जिद मामला। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा कि बाबरी मस्जिद को कुछ अराजक तत्वों के द्वारा गिरा दिया गया था। उसके बाद इस मामले में मुकदमे दर्ज किए गए और सीबीआई ने उस समय जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था तो उस समय मुकदमे दर्ज हुए थे। इसमें अब आज 49 लोगों को सीबीआई की विशेष अदालत के द्वारा बरी कर दिया गया है। ठीक है, और ये कहा है कि उस समय इन लोगों ने कुछ नहीं किया। बाबरी मस्जिद को गिराने वाले लोगों के वास्तविक स्थिति का नहीं पता है, वो लोग कौन थे। इसके अलावा जो प्रमाण सीबीआई के पास हैं वो पर्याप्त नहीं हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए तीसरा क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कुवैत के शासक का 91 साल की उम्र में क्या हो गया है, निधन हो गया है। उनका नाम क्या था। तो कुवैत के शासक का नाम क्या था, अमीर शेख सलवा था, नसरुद्दीन शाह था, या आलम शेख था, या अब्दुल्ला हसन था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अमीर शेख सवा। ठीक है, अमीर शेख सवा जो है उनका हाल ही में 91 वर्ष की उम्र पर निधन हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए शोक प्रकट किया है। और कुवैत के अमीर शेख सवा को भारत का सच्चा मित्र कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन ये कहता है कि लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी नई सूची में किसे एक बार फिर से सूचना प्रौद्योगिकी पर बनी समिति के मुखिया बनाया गया है। तो लोकसभा सचिवालय की ओर से जो समितियां गठित की जाती हैं उनमें समय समय पर बदलाव होता है, प्रत्येक 1 वर्ष के बाद इनमें बदलाव होते हैं। तो किसे बनाया गया है, जितेंद्र सिंह, किरण बेदी, पीयूष गोयल या शशि थरूर। व्हाट इज़ द राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शशि थरूर। ठीक है, तो शशि थरूर को इसका प्रमुख बनाया गया है। शशि थरूर पहले भी इसके प्रमुख थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में 4G जो सेवा है उसको जब बंद कर दिया गया था 5 अगस्त के बाद, जब वहाँ पे धारा 370 को समाप्त किया गया था, उस समय इन्होंने बयान दिया था। उसके बाद से ही इनके बीच में टकराव चल रहा था, लेकिन वापस से ही शशि थरूर को इस पद पर नियुक्त कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि IIFL, ठीक है, IIFL वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड और हुरून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कौन लगातार 9वें वर्ष देश के सबसे अमीर व्यक्ति रहे हैं। तो कौन देश के सबसे अमीर व्यक्ति रहे हैं, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, नवीन जिंदल या गोदरेज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जो हैं विश्व के, ठीक है, इस समय विश्व में तो इनका स्थान कौन सा है, 9वां है, और भारत में इनका स्थान कौन सा है, पहला है। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। इस इमेज के माध्यम से आप लोग समझ सकते हो कि मुकेश अंबानी की स्थिति कहाँ पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोविड-19 से बढ़ते राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए सरकार किस वर्ष में 25% हिस्सेदारी बेच सकती है। तो किसकी हिस्सेदारी बेचने का प्लान बना रही है, तो SBI या LIC या BSNL या MTNL। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा LIC। ठीक है, LIC की 25% हिस्सेदारी को
इस समय गवर्नमेंट बेचना चाहती है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो वित्तीय वर्ष का घाटा है उसकी पूर्ति करना चाहती है और जीडीपी को 3.5% के आसपास पहुंचाना चाहती है। एलआईसी के 25% की हिस्सेदारी को बेचने के बाद भारत सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए की क्या होगी, प्राप्ति होगी। और भारत सरकार ने इसके लिए टारगेट जो रखा है वो 2.57 लाख करोड़ रुपए रखा है, जिसमें से भारत सरकार को अभी 57 करोड़ रुपए ही मिल पाए हैं। 2 लाख करोड़ की ज़रूरत है और 2 लाख करोड़ की ज़रूरत को एलआईसी के 25% शेयर बेचकर प्राप्त करेगी। ठीक है, समझ आया। चलिए 7वां क्वेश्चन यह है कि मानव अधिकार के लिए काम करने वाली किस कंपनी ने देश से अपना कारोबार समेट लिया है। तो कौन सी कंपनी थी वो? एमनेस्टी इंटरनेशनल थी, ह्यूमन राइट्स वॉच थी, थैंक्स मिशन थी या हैप्पी लाइफ थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो मानव अधिकार के लिए काम करती थी। ये 20 साल के अनुबंध पर भारत में लंबे समय से काम कर रही थी, लेकिन वर्तमान में इसने कहा है कि भारत में बढ़ते हुए मानवाधिकार मामलों और सरकार की दखल के कारण एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो भारत से अपना कारोबार बंद कर रही है, अपना कारोबार समेट रही है। वहीं बहुत सारे न्यूज़ चैनल कहते हैं कि ये वामपंथियों के साथ मिलके जो नक्सलवादी हैं उनके लिए काम करती थी। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि डिस्कवरी साउथ एशिया की एमडी मेगा टाटा को किसका निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। डिस्कवरी साउथ एशिया की एमडी मेगा टाटा को किसका निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। इंटरनेशनल एडवाइजिंग एसोसिएशन, IAA, भारतीय मीडिया ग्रुप या इसके अलावा लौह संग्रहण समिति या अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा ग्रुप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इंटरनेशनल एडवाइजिंग एसोसिएशन IAA। ठीक है, इसका इनको क्या चुना गया है? अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि चुनाव आयोग ने विभिन्न मामलों की रिक्त सीटों पर कब उपचुनाव कराने की घोषणा की है। तो इन पर उपचुनाव कराने की घोषणा 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर या 4 नवंबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 नवंबर। तो लोकसभा में उपचुनाव कराने की जो घोषणा की गई है निर्वाचन आयोग के द्वारा वो की गई है 2 नवंबर को। 2 नवंबर को पूरे भारत भर की विभिन्न सीटों पर उपचुनाव होंगे। ठीक है, समझ आया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसको पुणे स्थित फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? शेखर कपूर, अनिल कुंबले, महेंद्र सिंह धोनी या सलमान खान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शेखर कपूर। शेखर कपूर को पुणे में स्थित फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो मुझे उम्मीद है जितने भी करंट अफेयर्स आपको बताए हैं वो समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना।